Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. आप मुझे बेशक ट्रोल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि एनालिसिस गलत था, और मैं दिल से एक्सेप्ट करूंगा अगर ऐसे कुछ सच में हुआ है। बट ट्रोल करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का वीडियो ध्यान से देखना, और मैं सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरीके से एनालिसिस सही था। और अगर आपको गुस्सा आया है तो डेफिनेटली आज निफ्टी ने ज़्यादा अच्छा मूव नहीं दिया, जो मॉर्निंग का मूव था बस वही था। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल का एनालिसिस फेल था। और डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट तभी ही करना जब आपने कल का वीडियो ठीक तरीके से देखा रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था, आप चाहिए तो कल के कमेंट्स पूरे देख लेना। लोग पागल समझ रहे थे कि कह रहे थे डाउ जोन्स 600 पॉइंट्स ऊपर है, और आप कह रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन होगा या मार्केट नीचे जाने वाला है, चांसेस ज़्यादा है। तो ये कौन से बेसिस पे कहा था? ऑफ कोर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसके लिए कहा था। सेकेंड चीज क्या कही थी कि चांसेस है कि मार्केट जो है वो पुल बैक 24,410 के आसपास लेगा। बट ये कॉल कब लेना है, ध्यान से सुनना, कॉल तभी ही लेना है जब 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए और आपको कुछ यहां पे इस तरीके से 24,410 के आसपास कुछ इस तरीके से दिखाई दे। तो यहां पे क्या आपको 24,410 पे कुछ ऐसी कैंडल दिखी? बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो अगर कुछ कैंडल दिखी ही नहीं तो आप बुलिश क्यों हो रहे हो? बिल्कुल भी होना नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि मार्केट जो है वो सपोर्ट 24,200 के आसपास लेगा, और यहां पे आप देख सकते हो 24,200 एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मुझे पता है कि आज के एक्सपायरी में बहुत ज्यादा लोगों ने 24,200 के आसपास कॉल खरीदा रहेगा और ऊपर के बारे में सोच रहे रहेंगे। बट ये जो इतना बड़ा फॉल है, इसका कंसोलिडेशन इतना ज्यादा टाइट था कि भले आपने 24,200 का कॉल लिया रहेगा या 24,200 का पुट लिया रहेगा, जीरो ही होना है। तो कुछ नहीं कर सकते आज के दिन के लिए। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकालना है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एनालिसिस गलत था ये आप नहीं कह सकते हैं, बिकॉज आप वापस देखो जाके 24,200 का मार्केट सपोर्ट लेगा, ये मैंने कहा था, और 24,200 के ऊपर मार्केट बुलिश है, ये भी मैंने कहा था। अब जो डाउनवर्ड्स मूव और उसका कंसोलिडेशन खत्म नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आज एक्सपायरी टाइट था। बट टेक्निकल एनालिसिस अभी भी चांस है कि कल के लिए मार्केट वापस उठ सकता है। तो यहां पे अगर आपको कुछ भी गड़बड़ रहेगा, मेजर गड़बड़ आपकी यहीं पे हुई रहेगी कि आपने 24,600 आएगा, 24,800 आएगा, ये बेसिस पे कॉल खरीदा। कौन सा बेसिस था कि 24,600 आएगा जब 15 मिनट्स की कैंडल ही रेड बनी है? तो यहां पे कितने लोग हैं जिन्होंने जस्ट ये एनालिसिस देख के कि 24,600 टारगेट 1, 24,800 टारगेट 2, अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल भी झूठ मत कहना, क्योंकि अगर आप मुझे ट्रोल करने का हक रखते हो, और जो कि आपको करना चाहिए, तो आपको सच मानने का भी या सच्चाई बताने की भी उतनी ताकत होनी चाहिए कि आपने जस्ट टारगेट 1, टारगेट 2 देख के ही एंट्री ली।
बस यही आपका कॉल लेने का मॉर्निंग में बेसिस था। आपने ये पूरी तरीके से समझा ही नहीं कि पुल बैक आएगा जो 24,410 के आसपास आ सकता है, और बस पुल बैक पे कॉल नहीं लेना है, पुल बैक के साथ ग्रीन कैंडल 15 मिनट्स पे होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई तो उधर ही खेल खत्म हो गया। अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, तो हमने, आप देखोगे तो एग्जैक्टली 24,400 का ये मॉर्निंग में ही पी लिया था, जो 90 से 115 चला गया। और ये जो एनालिसिस है ये स्टूडेंट ग्रुप में करके दिया था। इसका बेसिस क्या था, तो इसका बेसिस यही था कि इतनी पावरफुल कैंडल है, और यहाँ पे देखोगे एक तो 410 को तोड़ दिया जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और 15 मिनट्स को इमीडिएटली निगेट कर दिया। तो यहाँ पे ही जो एंट्री बनी, ये पूरा मूव वी वर एबल टू कैच सक्सेसफुली। अब इसके बाद गलती हमारे से भी हुई कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि आज के ही दिन एक सुपर मूव ऊपर के डायरेक्शन में आ सकता है, और हमने क्या किया, कॉल का एनालिसिस किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 30 पॉइंट्स निकल गए। तो ये आज का दिन था। ये मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, या धीरे धीरे इनका यकीन टेक्निकल एनालिसिस पे बढ़ता जा रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि मार्केट में कुछ कंसेप्ट्स है जो हम फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए, यानी कि अगर 95% बिलीव करते हैं तो 5% ऐसे भी है जो अंधाधुंधी बिना पढ़े हुए जो कह रहे हैं कि कल का जो आपने सिखाया वो बोरिंग है। तो इन लोगों का काम क्या है कि जस्ट नेगेटिविटी फैलाओ, कह दो कि आपका एनालिसिस गलत था, आप बकवास कर रहे हो, ताकि ये जो 95% है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस मुझसे ही सीखना है, या ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, बट टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ नहीं चलता। ये जो 5% लोग हैं प्रूव करना चाहते हैं, और बस यही बेसिस पे कि कुछ तो उन्होंने गड़बड़ कर दिया, नहीं देखा, और सबको लॉस हो गया है क्योंकि आज मार्केट रेंज में था, तो सभी टेक्निकल एनालिसिस बकवास है। ये बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस डेफिनेटली चलता है, ये मैं कागज पे लिख के दे सकता हूं, और कोई भी टेक्निकल एनालिसिस 100% नहीं चलता, ये भी मैं लिख के देता हूं। टेक्निकल एनालिसिस चलने के पॉसिबिलिटी 80 to 85% है। 15% जहां टेक्निकल एनालिसिस नहीं चलता है, हमारे लिए स्टॉप लॉस रखा हुआ है, मनी मैनेजमेंट रखा हुआ है, वहां पे हमें अपनी हार मान के, बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड या ईगो कि मैंने ऐसा बोला है तो होना ही चाहिए, मैं मार्केट के साथ झगड़ा करूंगा, नहीं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट सबसे श्रेष्ठ है या सबसे सुप्रीम है, जो इंग्लिश में कहते हैं, और हमें अपना आज के दिन के लिए ईगो साइड में रख के जो लॉस हुआ है वो बुक करना है, और नेक्स्ट दिन के लिए चेक करना है कि वापस कोई अच्छी पोजीशन बनती है कि नहीं। और इतना ही नहीं तो आप अगर YouTube पे कल का वीडियो देखोगे तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है तो मैं पिन मैसेज करता हूं, तो मैंने पिन मैसेज वहां पे किया था, तो आप चाहिए तो देख सकते हो, और बहुत अर्ली मार्केट में किया था। सेकंड अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे लोग नए हैं, नहीं जानते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम में आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों बनना है, तो ऐसे जो कुछ भी अगर एनालिसिस हम दिखाते हैं वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल सकते हैं। और आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेंट ब्लॉक डील टॉप न्यूज ऑफ द डे है। ट्रेंट ब्लॉक डील 13.7 लाख शेयर, फॉल्स 9% आफ्टर Q2 रिजल्ट्स मिस एस्टिमेट्स। ऐसे भी ट्रेंड बहुत ऊपर चला गया है, पुल बैक आना बहुत जरूरी है।
ये वही कंपनी है जो जूडियो के जिसके स्टोर्स है, टाटा की कंपनी है। अंडर ट्रम्प 2.0 पॉसिबल कॉर्पोरेट टैक्स कट कुड बूस्ट आईटी डिमांड। यस, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आईटी का फायदा हो सकता है और टैक्स कट्स बहुत एग्रेसिवली हो सकते हैं यूएस में, इंडिया में नहीं। तो इसके लिए आपको आईटी में कल से ही थोड़ी सी उछाल दिखाई दे रहेगी। एमएनएम फेसिंग हाई डिमांड फॉर, ये तो बहुत इस मैं खुद ये मानता हूं कि थार रॉक्स जो कि जीप की का कहना पड़ेगा जुड़वा भाई है, बट ये जो थार रॉक्स है उसका एक बार आप लुक्स देख लेना, और जो बोल्डनेस और जो मैस्कुलिन यानी कि तगड़े इंसान की तरह जो लुक दिखता है और जो रफ इसमें जा सकती है टेरेन में, और कोई कंपटीशन ही नहीं है आज के तारीख में, क्योंकि जीप जो है जिसका ओरिजिनल मॉडल है वो 65 लाख के आसपास है, और थार रॉक्स जो है वो अब 4 डोर वाली है, वो 20-22 लाख के आसपास रहेगी, लगभग 1/3 पे है। और इसी कारण आप देखोगे तो महिंद्रा का शेयर बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहले तो XUV 700 ने बहुत अच्छा किया, उसके बाद सपोर्ट करने के लिए स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो का इफेक्ट खत्म नहीं हो रहा है, वैसे ही थार सिंपल आ गई, और अब जो थार रॉक्स आने वाली है 4 डोर वाली, वो भी जबरदस्त है। मैं ये 2 डोर वाली की बात नहीं कर रहा हूं, जो 4 डोर का आने वाला है वो भी बहुत ये है, बट एनीवेज थार सुपर हिट मॉडल है, ये एग्री करना पड़ेगा। आप रोड्स पे बहुत सारे थार्स देख सकते हो। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम आपको प्रॉफिट शेयरिंग या क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं कराते हैं और कुछ भी पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करते, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये हमारा एक नंबर है जहां से आप व्हाट्सएप के लिए हमें देख सकते हो। अब आते हैं काम की चीज, वापस निफ्टी का एनालिसिस। अब एक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना बड़ा पुल बैक हुआ, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो एक वेव है, इसके लिए अगर कोई आप में से फिब लोग कितने जानते हैं, थोड़ा सा यस करके, फिब यस करके लिखना। वापस फिब के कंसेप्ट्स फैंटास्टिक है। अगर आप फिब के कंसेप्ट्स को भी आर्ग्यू करोगे कि बकवास है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस तो बचा नहीं सकता, फिर आपको ऑप्शंस कौन से बेसिस पे आप करोगे भगवान मालूम, तो भगवान जाने। तो यहाँ पे अगर आप ये वेव का रिट्रेसमेंट देखोगे, यानी कि नीचे का पुल बैक देखोगे, तो फिब के हिसाब से कुछ भी ये बड़ी बात नहीं है, और ये ओके है, यानी कि अभी तक मार्केट में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। 24,080 तक भी अगर मार्केट नीचे के तरफ, क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, तो ये ऐसे और ये ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा, झप करके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अभी देखोगे ना, तो वो झप पार्ट यानी कि सुपर मूव नीचे के डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में नहीं आई है। इसका मतलब क्या हो सकता है, तो कल नीचे के डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव आ सकता है, ओके, गैप डाउन हो सकता है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। जब तक 15 मिनट्स 24,080 रेड कैंडल, वापस एक बार, अब अगर मैं बोल रहा हूं, और खास करके जो हार्डली 30,000 में से मैं कहूंगा 10 या 15 जो नेगेटिव लोग हैं और जो पॉजिटिव लोग जिन्हें सीखना है, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा हूँ सिखाने का, तो अगर आप फ्री में सीख रहे हैं और अगर आप जो मैं सिखा रहा हूँ उसे गलत प्रूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उन लोगों को कह सकता हूँ कि आप ठीक से ध्यान देना, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हक से ट्रोल करना या हक से गलती बता देना, बट अगर गलत नहीं हो रहा है तो फिर मेरे से भी आपको फीडबैक मिलना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब पॉइंट नंबर 1 क्या है आप देख लो। भले मैंने कहा है और यही फिलहाल अभी भी वैलिड है कि 24,200 के ऊपर मार्केट बुलिश है, और एग्जैक्टली आप देखोगे 24,200
के आसपास ही मार्केट आके रुक गया है, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कल अब 15 मिनट्स में हो क्या गया है, सेम लॉजिक है, मेरा लॉजिक कब चेंज नहीं होगा। ये नीचे का मुंह आया है, अब साइड ट्रेंड आया है, राइट। 15 मिनट्स में हम एनालिसिस कर रहे हैं डाउन ट्रेंड, साइड की मुंह, ओके। अब इसका वापस यू टर्न इतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो चीज एक होनी थी पावरफुल मूव के लिए वो बाकी है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल जो बेयर्स है वापस मॉर्निंग को एक बार अटेम्प्ट करेंगे, तो भले मॉर्निंग में गैप डाउन होने दो या गैप अप होने दो, एक बार तो भी नीचे का मुंह आएगा। और वो कहां तक हो सकता है, तो वो 24,160 के आसपास हो सकता है। तो भले गैप अप होने दो या गैप डाउन होने दो, एक बार 24,160 के यहां पे कुछ स्पाइक मार्केट, यानी कि कुछ इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और कल मॉर्निंग में जितना आप अलर्ट रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जो सुपर ऊपर की मुंह है हो सकता है कल मॉर्निंग को ही आ जाए। अब यहां पे मैंने जो भी कहा है उसको कंटिन्यूटी रहेगा, बिल्कुल भी मैं कुछ उल्टा सुल्टा और बात नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट ने आज जिस तरीके से चाहा है वैसा साथ नहीं दिया है। तो जो रहेगा कंटिन्यूएशन में रहेगा। 24,160 तक एक स्पाइक आके ऊपर जा सकता है। तो पहला 15 मिनट अगर हो सके ज्यादा कुछ एग्रेसिवली मत करना। 24,080 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग इन रेड, इसके बाद ही शॉर्ट के बारे में सोचना। गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, एक बार तो भी ऊपर के लिए, क्योंकि जब हम बॉक्स भी मारते हैं तो ऐसा मारेंगे तो ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा। अगर जोर से किसी को बेयर को पकड़ के मारना है तो पीछे हाथ लेना पड़ेगा, ऐसा मारेंगे नहीं लगेगा। तो ये जो पीछे का मूवमेंट है वैसे ही ये वाला मूवमेंट है, जहां पे मार्केट पूरा अटेम्प्ट करेगा नीचे जाने के लिए और झप करके ऊपर आ जाएगा। तो ये 24,160 तक भी गया तो भी झप करके ऊपर आने के चांसेस है मॉर्निंग में ही। तो अननेसेसरली मॉर्निंग में ही कुछ बड़ा ट्रेड मत ले लेना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। रीजन यही है कि आप मॉर्निंग में इतने जल्दी, क्योंकि इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है, इतना ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट है, बट मार्केट बेरिश है, तो ये मॉर्निंग में ही कुछ मत करना। 15 मिनट्स के कैंडल जो कि पावरफुल होनी चाहिए, रेड तो कुछ ऐसी वाली रेड या बड़ी वाली रेड 15 मिनट्स में, ग्रीन तो कुछ बड़ी वाली ग्रीन 15 मिनट्स में। जब तक ये नहीं होता है अननेसेसरीली अपने आप को स्ट्रेस मत करना। अब आप पूछोगे कि चलो ये सब तो हो गया, बट आप कह रहे हो कि अननेसेसरीली मॉर्निंग में कॉल मत खरीदना। तो कॉल आप कब खरीदोगे? तो कॉल मैं लेवल्स भी बता देता हूं, थोड़ा सा सेफर साइड लेवल्स बताता हूं। 24,280 के बाद ही आप लॉन्ग रहना, सी के साइड पे रहना। और टारगेट क्या क्या रहेगा? तो टारगेट स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट रहेगा 24,380, सेकेंड टारगेट जो रहेगा 24,500, और ये सब कुछ बहुत फास्ट आएगा। मीन्स ऐसा हो सकता है कि 1.5-2 घंटे में ही आ जाए। और जो मैं अभी भी कह रहा हूं कि 24,800 की मेगा रैली आने वाली है, अगर ये नंबर भी टच हो गया ना 24,380, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम वर्क हो जाएगा। 24,500 आएगा, 24,600 के पास पुल बैक आएगा, कल का वीडियो वापस चलेगा और फाइनली एक सुपर मूव 24,800 तक आएगी। तो यहां पे वापस तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? तो हम
कॉल कब खरीदेंगे? 24,280 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग और 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग विथ सीई। तो इसके ऊपर ही आपको बुलिश रहना है। 24,080 के नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेरिश रहना है। मॉर्निंग में आपको ये वोलेटिलिटी है, कंफ्यूजन होगा, बट ऊपर की बढ़िया रैली आने वाली है। ये कैसे पता चलेगा? तो एक स्पाइक होगा, 24,160 को टच करेगा और झप करके ऊपर जाएगा, और जब ये पूरा ऊपर कैंडल बनेगा तब इसका मोमेंटम बहुत फास्ट रहेगा। 24,080 के ऊपर जैसे ही ये जाएगा स्पाइक मार के ऊपर के डायरेक्शन में, तभी ही सी लेना। पी कब लोगे? जब रेड कैंडल 24,080 के नीचे होगा। बस यही एनालिसिस है निफ्टी के लिए। सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि आप और सिखा, और डेफिनेटली मुझे बहुत कुछ ज़्यादा सिखाना है आपको, बट क्योंकि एक रहता है लॉस होता है जब, या इतना प्रॉफिट नहीं होता है तब सीखने को भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। तो आज के दिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, बट चैनल पे बने रहना, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि फ्राइडे है, सैटरडे है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चलेगी। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट था कि यहां तक पुल बैक आ सकता है, बट थोड़ा सा नीचे चला गया, और यहां पे आप देखोगे मेरे हिसाब से 51,600 के बाद ही आप बेरिश या 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, पॉइंट नंबर 1, आप बेरिश या पी के बारे में सोचोगे, राइट? 52,150 के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल इन ग्रीन, ये पॉइंट नंबर 2 है, पे आप सी के बारे में सोचोगे। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? 52,400, और 53 बहुत अच्छे तरीके से आएगा, लिख के लेना। बहुत ज्यादा चांसेस है, अनटिल एंड अनलेस कुछ इजराइली और इनका वॉर नहीं हुआ। तो ये जो आएगी, क्या ये कल आएगी या मंडे को आएगी, इसका हम इंतजार करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से एक बार 51,600 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग नीचे जाना है, और कितना हमारा टारगेट होगा? तो हमारा टारगेट 51,200 तक होगा। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल्स। 52,150 के ऊपर 52,400 और उसके भी ऊपर जाना है, बट फिलहाल के लिए यही है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, और 53 के आएगा, बट कभी आना है वो देखना है। तो 2-3 दिन में, तो वो देखते हैं। और ये जो होने के चांसेस है वापस 60% है या 70% है मैं कहूँगा, और ये जो होने के चांसेस है वो थोड़े से कम है, बट यहाँ पे भी स्पाइक आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये स्पाइक ही कंफर्मेशन देगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। जब तक कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं आता है, अननेसेसरीली ट्रेड करके पैसा नहीं घलाना है। और अब एक बार हम देखेंगे कि जो आईआरबी इंफ्रा का एनालिसिस करने को कहा गया है, तो देखेंगे ये वीकली चार्ट्स है, तो ये एनालिसिस 3 या 4 महीने के बेसिस पे किया जाता है, ना कि डेली बेसिस के मूवमेंट पे। तो आईआरबी क्या है? तो नीचे गिर रहा है, बट यहाँ पे एक आईआरबी को अच्छा सपोर्ट है। तो अगर आईआरबी मींस फिलहाल तो क्या है, आईआरबी साइड ट्रेंड में है, और जैसा हमको एक पावरफुल ऊपर का मुंह चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आईआरबी में कुछ भी कर नहीं सकते हैं। आईआरबी इंफ्रा में जस्ट वेट करना है। 65 के ऊपर जब जाएगा तब सुपर मूव आने के चांसेस है। बट ओवरऑल क्या है, तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हुआ है, उसके बाद में कंसोलिडेशन चल रहा है, डाउन ट्रेंड में बिल्कुल नहीं है। बट और यहां से एक अच्छी रैली बन सकती है, बट फिलहाल के लिए जो मोमेंटम है वो नहीं पकड़ा है, तो वेट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यूनाइटेड स्पिरिट का अभी तक कंसोलिडेशन चालू है, कुछ नहीं कर सकते हैं। 1300 तक
आने के चांसेस है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिक्सन। डिक्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ऑलरेडी एक बड़ी मुंह निकल गई है और अब भी आपको वीकनेस दिखाई देगा। ये वीकनेस कैसा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं दिख रही है बड़ी बड़ी, बट अब बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दिखना चालू हुई है। तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि ये ऐसे 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 करके यहाँ जाके वापस ऊपर आएगा। तो 10,000 तक भी डिक्सन नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है अगर थोड़ा सा रिजल्ट या और कुछ गड़बड़ हुई तो मैं कहूँगा डिक्सन बहुत अच्छी रैली हुई, बहुत अच्छा पैसा कमाया, बट अब यहाँ से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी का जो इंडेक्स रहता है उसे आजकल टाइटली जो FIIs और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो पकड़ के रखते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही ट्रेड करना, क्योंकि पहले जो गामा ब्लास्ट होता था जिससे 300-400% प्रॉफिट होता था, आज के तारीख में वो बनता है, बट 4 ट्रेड में से यानी कि 4 एक्सपायरी में से सिर्फ 1 एक्सपायरी में बनेगा। तो बाकी के 2-3 एक्सपायरी में बड़ा लॉस होने के चांसेस है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।